वर्षों पहले भगवान राम ने माता सीता को राक्षसराज रावण से छुड़ाने के लिए विशाल सागर पार करके लंका जाने का निश्चय किया था। इसके लिए राम और उनकी वानरों और भालुओं की सेना ने एक विशाल पुल का निर्माण शुरू किया, जिसे पौराणिक राम सेतु कहा जाता है। हनुमान, अंगद और सुग्रीव जैसे सभी शक्तिशाली वानर अपने कंधों पर बड़े बड़े पत्थर रखकर रास्ता बनाने के लिए उन्हें समुद्र में डाल रहे थे। पूरा जंगल उनके परिश्रम और समर्पण की जयघोष से गूंज रहा था। इस अद्भुत निर्माण कार्य में एक छोटी सी गिलहरी भी थी, जो विस्मय और स्नेह से सब कुछ देख रही थी। वह भी अपने प्रिय राम की मदद करना चाहती थी। जब सबसे शक्तिशाली प्राणी भी हताश होकर संघर्ष कर रहे हों, तो एक छोटी सी गिलहरी क्या कर सकती थी। फिर भी गिलहरी ने हार नहीं मानी। वह समुद्र तट की ओर चली, अपने छोटे से शरीर को रेत में लपेटा, अपने मुंह और पीठ पर थोड़ी थोड़ी रेत और छोटे छोटे पत्थर लिए और पुल की ओर दौड़ी और उन्हें वहां गिरा दिया जहां बड़े बड़े पत्थर रखे जा रहे थे। कुछ वानरों ने उसे देखा। हाय नन्ही सी, तुम्हें लगता है कि इस विशाल पुल पर तुम्हारे रेत के छोटे छोटे कण कुछ काम आएंगे? उन्होंने ताना मारा। गिलहरी निराश तो हुई, लेकिन हारी नहीं। वह अपना योगदान देने के दृढ़ संकल्प के साथ एक के बाद एक अपनी छोटी छोटी यात्राएं करती रही। यह देखकर भगवान राम उसकी कड़ी मेहनत और लगन से अभिभूत हो गए। वे दिल से प्रभावित हुए। उन्होंने उस छोटी गिलहरी को अपनी हथेली में थाम लिया और अपनी उंगलियों से उसकी पीठ को धीरे से सहलाया। जहां भगवान राम ने गिलहरी को छुआ था, वहां गिलहरी की पीठ पर अचानक 3 सफेद धारियां उभर आईं। यह उनका दिव्य आशीर्वाद था, उसकी कड़ी मेहनत के प्रति उनके प्रेम और प्रशंसा का एक स्थायी प्रतीक। फिर राम ने अपनी पूरी सेना को संबोधित किया, किसी के काम को कभी कम मत समझो। पूरी लगन और प्रेम से किया गया छोटा सा काम भी बिना विश्वास के सबसे शक्तिशाली बल से भी अधिक प्रभावी होता है। उस दिन से गिलहरियों की पीठ पर वे 3 सफेद धारियां हैं, जो भगवान राम के स्पर्श, उनकी कृपा और इस शिक्षा की याद दिलाती हैं कि शुद्ध हृदय से किया गया कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता। कहानी का सार, हमें कभी यह नहीं मानना चाहिए कि हमारा प्रयास या मदद मायने नहीं रखती। ईमानदारी और समर्पण किसी भी छोटे प्रयास को दिव्य बना देते हैं।